मुस्तफा कमाल साहब, कहां तक मामला पहुंचे? कुछ रोज पहले तक तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद आप लोग हुकूमत का हिस्सा ना बने, लेकिन कल एक ब्रेक थ्रू हुआ। 2 दिन पहले जो आप लोगों के मामला तय हुए, जो आईनी तरमीम का एक मुआहदा था वो सिग्नेचर हुआ, वो मुआहदा हुआ। लेकिन बात ये है कि आप लोग हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत का हिस्सा बने बगैर, और ऐसी सूरत में जब कोई ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत बनाने के लिए, MQM के वोटों की उनके पास इतने वोट हैं कि वो अकेले हुकूमत बना सकें, तो काबीना में भी आप लोग नहीं बैठ रहे हैं, कोई हिस्सा नहीं है, आप लोगों की मर्जी के मुताबिक वजारतें आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो ये सपोर्ट इतनी क्यों ज़रूरी है? हुकूमत का हिस्सा लिए बगैर, हुकूमत में बैठे बगैर, वजारतें लिए बगैर क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो लोग तो आपको कुछ देने को तैयार नहीं है, नून लीग वाले? हमने बहुत वाज़ेह कर दी है बात कि हम इस हुकूमत को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त वो बड़ी पार्टी है और हमारा एक पहले से उनसे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है, और हमने इलेक्शन से पहले से उनसे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टेबलाइजेशन के लिए, पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए। हम उनके पार्टनर पहले वाली हुकूमत में रहे हैं। जहाँ तक बात है कि कैबिनेट में बैठने की और दूसरी जो बात आपने की फरमाई है, देखिए अभी पहले मराहल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्ट होना था, वो हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्ट होना है, वो हम वोट देंगे, और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस ले लेंगे, संभाल लेंगे, तो फिर ये PMLN की सवाबदीद पर है। आईनी तरमीम के मुआहदे की सिग्नेचर्स तक तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अचीवमेंट तो है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो स्टेज आएगी, इसको आईनी तरमीम की शक्ल देना है, जब ये इम्प्लीमेंटेशन का जब प्रोसेस होगा, क्या ये इतना इजी है जितना आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसी किसी भी आईनी तरमीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, वो अगेंस्ट है इस चीज़ के। तो नून लीग भी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज करके आप लोगों को इस मामले में सपोर्ट करेगी? तो कैसे भी आप लोगों का मामला आगे चलेगा? देखिए, हम सोच नहीं रहे, हम इसके ऊपर क्या अगर कोई काम मुश्किल है और वो काम सही है तो इसलिए ना किया जाए वो काम कि वो मुश्किल है और कोई इसके ऊपर एतराज करेगा या वो बात नहीं मानेगा। यकीनन जो अगर सही काम में दुश्वारियां और सही रास्ते पे दुश्वारियां और मुश्किलात आती हैं तो यही तो हुस्न है सही काम करने का कि उसमें मुश्किलात आएंगी। आपने जो फरमाया बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के हालात, पाकिस्तान के हालात अब इस निज़ाम को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद ये मुल्क जो है वो आगे नहीं गया है, पीछे गया है। इख्तियारात और वसाइल सूबों में जब चले गए हैं, वहां से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर, वहां पर जाकर ये सारे इख्तियारात और वसाइल CM हाउस में वजीर आला के पास पार्क हो गए। वज़ीर आला ने पाकिस्तान के, सिंध की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में नीचे ट्रिकल डाउन नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, तालुकों में, यूनियन काउंसिल में। ये सूबाई खुद मुख्तारी तमाम सूबों के सारे ऑर्गन्स के लिए थे, तो वो नहीं किया काम। तो इससे पता चल गया अभी इतने सालों के बाद, 10 साल से ज्यादा का टाइम इस पे हो गया है कि इसमें पता चल गया कि भाई ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट करके पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। अब देखिए ना, विफाक में आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ज़ाहिर नून लीग के इत्तेहादी हैं, वहाँ आप लोग साथ हैं, वहाँ जो भी काम होगा कंसेंसस से होगा। अब सिंध में आप लोग ऑपोजिशन में बैठे होंगे, अब एक तरफ हरीफ, एक तरफ आप साथ मिलकर चलेंगे, ये भी तो एक कन्फ्यूजन है। कैसे अब वहाँ पर मामला फिर आप लोगों के कैसे चलेंगे जब सिंध में इतने मामलात हैं जिसमें आप लोग ऑपोजिशन में बैठे हैं? वहाँ पर आप लोगों को बड़े मसाइल होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन विफाक में आप लोग साथ हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुखालिफ कोई, हम अगर ओपोजिशन में बैठेंगे तो हम कोई उनको वो हमें और हम उन्हें कोई गोलियां थोड़ी मार देंगे। देखिए, ओपोजिशन का मतलब ये है कि भाई आप हुकूमत के को गाइड करें, हुकूमत की जो है वो गवर्नेंस के इशू के ऊपर आप अपने क्वेश्चन रेज करें, और ओपोजिशन में रहते हुए भी तो जो है वो बात हो सकती है। 18वीं तरमीम जब साइन किया था आपने, 18वीं तरमीम जब पाकिस्तान में हुई थी तो सारी ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के लोगों को मिलाकर हुई थी। तो ये तो 18वीं तरमीम इस आइन में चंद शिकों की जो है वो सिर्फ तब्दीली है। इसमें ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस से कोई बात है लॉजिक की। ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने से कोई फोन एक दूसरे के थोड़ी ब्लॉक कर देंगे या मिलना जुलना तो नहीं खत्म हो जाएगा।
तो हम तो सबके पास जाएंगे। मुस्तफा साहब, ये बात तो एक हकीकत है कि एक बड़ी जिस हुकूमत का आप लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिस हुकूमत को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसको किसी भी तौर पर हम एक मजबूत हुकूमत नहीं कह सकते, ये एक कमज़ोर हुकूमत है। माजी में इमरान खान भी ये बात किया करते थे कि जो बैसाखियों पर खड़ी मेरी हुकूमत थी, जिसकी वजह से वो कोई काम कर नहीं सके, चाहे वो कोई आईनी तरमीम का मामला हो, चाहे कानून साजी का मामला हो, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को बीच में आना पड़ता था, लोगों इत्तेहादियों को मनाना पड़ता था, उनसे बात करनी पड़ती थी, फिर हम इस तरह के किसी प्रोसेस को आगे लेकर चलते थे। तो माजी में तो ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से होता रहा है, जिसको खुद एडमिट किया है इमरान खान ने। तो अभी भी हुकूमत, आपको नहीं लगता उससे ज़्यादा बुरा हाल है इस हुकूमत का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, बैठ नहीं रही है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है आप लोगों को। तो ये इस बार भी जाहिर है फिर इस्टेब्लिशमेंट का उतना ही अमल दखल होगा इस सारे प्रोसेस में, चाहे कानून साजी का मामला हो, कुछ भी हो। अगर वो नहीं कर सके तो इसलिए उसके लिए जरूरी नहीं कि 100% असेंबली में आप जो है वो जब तक एक पार्टी की के लोगों को नहीं ले आएंगे, जब तक पाकिस्तान में कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। उनको इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ा कि वो खुद से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए, इख्तलाफात रखते हुए दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और लॉजिक पे कोई बात करेगा तो बात बनती है, बात संवर जाती है। तो चूंकि उनका ये तरीक़ाकार नहीं था, उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, आप उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते इस वाली बात को। और जितने भी लोग हैं, किसी भी जमात, किसी भी प्रेसिडेंट बेंचेस की अपोजिशन में बैठे हुए, किसी भी सही बात के लिए हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं और सबके दरवाजों पे जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके अलावा पाकिस्तान चलाने का, पाकिस्तानियों को इस कॉगमायर, इस दलदल से बाहर निकालने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। वजारतों में भी आप कह रहे हैं हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें ओहदे नहीं चाहिए। क्या ये जो मायूसी है इसलिए है कि आप लोगों की, आपकी मनपसंद की और जितनी वजारतें चाहिए थी वो नहीं मिली हैं? अगर वजारतों में इंटरेस्टेड नहीं हैं आप लोग या मिल नहीं रही हैं, तो फिर गवर्नरशिप के लिए आप लोग क्यों कह रहे हैं कि गवर्नर आपका होना चाहिए और कामरान टेसोरी को ही होना चाहिए? जी, हमने तमाम मामलात नून लीग पर छोड़ दिए हैं। आप समझते हैं कि आप लोगों के मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है? नहीं, हम नहीं समझते कि हम PMLN से बात कर रहे हैं। बात करना और ख्वाहिश रखना और चीज है, और उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना एक दूसरी चीज है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई रुकावट। जरदारी साहब को वोट देंगे आप सदर के लिए? वो टाइम अभी आया नहीं है। अगर हम कोई वोट मांगेगा तो हम उसके ऊपर सोचेंगे, उसके ऊपर मशवरा करेंगे। टाइम दूर भी नहीं है, टाइम दूर भी नहीं है, टाइम आने वाला है और एक हफ्ते तक ज़ाहिर पार्टी में डिस्कशन तो हुई होगी इसको लेकर। नहीं, जब आने वाला है, अभी आया नहीं ना, जब आ जाएगा तो फिर उस पर गुफ्तगू भी कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी किस्म का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर देंगे, काबीना का हिस्सा इसीलिए नहीं बनना चाहते हैं। तो नून लीग समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीठा मीठा खाना चाहती है। कल को हालात जब बेहतर हो जाएंगे, मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से मुल्क संभल जाएगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब वजारतें भी ले सकती है, इनको मिल भी जाएंगी अगर ये लेना चाहें, तब ये हमारे साथ जो है ना वो इक़्तिदार का हिस्सा बन सकते हैं। क्या आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है कि चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, आवाम को कल को फेस करना पड़ेगा, आप लोग भी ये बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं? जी, मामला मैंने फरमाया आपसे कि ये मामला हमने PMLN के ऊपर छोड़ा है। हम उनके साथ हैं। PMLN सेटल हो जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, और जिस तरह से वो फैसला करेंगे उसको हम उस तरह से फिर उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे। अच्छा मुस्तफा साहब, जाली मैंडेट के हवाले से जो एक ऑडियो लीक सामने है जिस पर आपने बात भी करी, आप नहीं समझते कि अब इलेक्शन के जो मामलात हैं जिस पे आवाज़ें भी उठ रही हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, ये और ज़्यादा मशकूक हो गया है मामला? नहीं, ऑडियो लीक में जो है वो जाली मैंडेट के हवाले से बात नहीं है। बात जो है वो जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं PMLN से, उसको नैरेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई PMLN से जब हम मिले हैं तो पीपल्स पार्टी ने उनसे ये कहा कि MHM के ये मामलात हैं। तो ये तो गुफ्तगू की बात है ना, और वो हम अपनी राब्ता कमेटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने फिर वहां पे जवाब दिया कि भाई अगर अच्छा ये बात तो वो टीवी पे भी करते रहे, ये तो पब्लिकली भी करते रहे, तो हमने पब्लिकली भी जवाब दिया। तो हम उसे नैरेट कर रहे हैं कि भाई वहां पर ये वाली गुफ्तगू हो रही थी। तो कोई जाली मैंडेट की बात नहीं हो रही कि हमारा मैंडेट खुदा न खास्ता जाली है, नहीं जी,
हमारे मैंडेट को चैलेंज किया था पीटीआई ने जाकर। हमारी 6 हियरिंग्स हुई हैं, जो कि फोरम है इलेक्शन कमीशन का, वहां पर उन्होंने सिर्फ चैलेंज किया, सबूत नहीं दे सके। हमसे सबूत मांगा गया उनके इस पिटीशंस के ऊपर। हमारी 6 हियरिंग्स हुई हैं वहां पर, और हमने सारे सबूत शवाहिद दिए हैं तमाम डिटेल के साथ। जब तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो सोशल मीडिया पे या टीवी पे बात करने से और इल्जाम लगाने से तो वहां पर तो चीजें साबित नहीं हो रही है, वहां पे तो फैसले नहीं हो रहे। तो जो ऑडियो की भी आप बात करें, लेकिन ऑडियो लीक करने वाला कौन है ये तो आइडेंटिफाई हो गया ना? ये वाली बात बहुत अहम है। बेसिकली ये बात है ना, जब हम अपनी राब्ता कमेटी में बात कर रहे हैं, और वो तो यकीनन वो इसे रिलीज किया है लंदन, एमक्यूएम लंदन वालों ने। तो उस जगह से जो है उसको रिकॉर्ड करके लंदन जो है वो भेजा गया है, और वहां से उन्होंने इसको। तो ये भी राब्ता कमेटी ने फैसला कर लिया आप लोगों ने कि अब ये शख्सियत ऑडियो लीक करने वाली, अब ये मजीद आप लोगों का हिस्सा नहीं रहेगी एमक्यूएम पाकिस्तान का? Well, time will come, you'll see the decisions coming up.